नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक पावर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। देखिए, पावर सीरीज के अंतर्गत अपन ने उसकी बेसिक क्राइटेरिया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस प्रकार निकालते हैं और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, उसको लेकर डीपली बात की है। आज अपन एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ में ही अपन पावर सीरीज को खत्म करेंगे और इसके साथ ही अपन जो सेकंड पेपर है उसकी जो फोर्थ यूनिट है वो आज इसके साथ अपन एंड करेंगे। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स की एक और यूनिट रहेगी जिसको इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में अपन नेक्स्ट रियल एनालिसिस या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना जो आज का क्वेश्चन है उसमें भी वही है कि फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। आपके पास में ये जो गिवन है, ठीक है, इस पावर सीरीज का अपन को रीजन बताना है कि किस रीजन के अंतर्गत ये कन्वर्जेंस हो रही है। अब मेरी बात सुनिए, अपनी जो पावर सीरीज है इसको यदि अपन समीशन यूएन के रूप में दर्शाएं तो अपने पास में क्या आएगा। देखिए, अपन बात करते हैं if the series is represented by summation un, देन अपने पास में देखिए un का मान क्या हो जाएगा। un का मान अपने पास में होगा 1.3.5, मतलब ये सब मल्टीप्लाई में ये सीरीज चल रही है और ये होगा आपके पास में 2n-3 2n-1। आपके पास में ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 1 - z अपॉन z की पावर n। ठीक है, ये आपके पास में un है। इससे जो जस्ट पहले वाला टर्म आएगा वो, क्योंकि देखिए दो का डिफरेंस है, 1 के बाद 3 के बाद 5, तो इसमें से मैं 2 कम करूंगा तो क्या होगा 2n-3 होगा भाई। अरे भाई ये 2n-1 है, इसमें मैं 2 कम कर देता हूं क्योंकि प्रत्येक टर्म में से, क्योंकि देखिए मैं 5 में से 3 घटा रहा हूं तब आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए तो आपके पास में 2 का डिफरेंस, 3 में से 1 घटा रहा हूं तो 2 का डिफरेंस, अर्थात मैं इसमें से आपके पास में 2 घटाऊंगा तो क्या टर्म आएगा 2n-3 और 2n-3 में से मैं आपके पास में यदि 2n-1 में से घटाऊंगा तो ये 2n से 2n कैंसिल आउट और -1 का और ये माइनस का आपके पास है माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का, 3 - 1 बराबर 2। तो जब ये 2n-3 होगा तब 2 का डिफरेंस, और यदि आप इतने तो क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि वो ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन है तो 2 का डिफरेंस होगा तो 2n-1 है तो इससे जस्ट टर्म वहां पे 2n-3 होगा और इससे पहले वाला टर्म होगा 2n-5। तो ये है अपनी बात। हालांकि फिर भी मैं समझा देता हूं ताकि किसी भी जो विद्यार्थी है उसको डाउट नहीं रहे किसी भी टर्म का। अब देखिए अपनी बात करते हैं अपन un+1 की, ठीक बात। अब यदि मैं un+1 की बात करता हूं तो n इज रिप्लेस्ड बाय n+1, तो देखिए ये टर्म आएगा 1.3, ये तो आपके पास में कांस्टेंट है। अब मैं n इज रिप्लेस्ड बाय n+1 यहां करता हूं तो क्या होगा 2n+1-3 into 2 of n+1-1 अपॉन n फैक्टोरियल इनटू यहां पर आएगा 1 - z अपॉन z की पावर n+1। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इसको यदि मैं ओपन करता हूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, और un+1 बराबर 1.3.5 डॉट यहां पर देखिए 2n+2-3 तो ये आ गया 2n-1 और ये हो गया 2n+2-1 तो 2n+1 अपॉन देखिए यहाँ n+1 फैक्टोरियल आएगा तो ये हो गया n+1, n इज रिप्लेस्ड बाय n+1 तो ये हो गया आपके पास में n+1 फैक्टोरियल इनटू 1 - z अपॉन z की पावर n+1। तो ये आ गया un और un+1। अब therefore
आपके पास में पाई डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट या डॉलम्बर अनुपात परीक्षण से डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, therefore by डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट the condition of convergence is given by the condition of convergence is given by तो क्या होगा देखिए आपके पास में लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un है वो लेस देन 1 होगा। ये अपने पास में कंडीशन आ गई कन्वर्जेंस की, ठीक है। un प्लस 1 ये है, ये आपके पास में un है। अप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। थोड़ा टर्म तो बड़ा होगा लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 क्या आता है 1.3.5। मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि अपना काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया un और un प्लस 1, ये आपके पास में मॉडुलस है, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, un प्लस 1 और un की वैल्यू रखी और इसका मान है वो आपके पास में लेस देन 1 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, कौन कौन से टर्म कट रहे हैं। 1 से 1 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 2n माइनस 1 में 2n माइनस 1 बस कट रहा है। यहाँ पर एक टर्म बचेगा 2n प्लस 1, या n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिखता हूँ n प्लस 1 into n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, z की पावर n से z की पावर n कैंसिल आउट, 1 माइनस z की पावर n से 1 माइनस z की पावर n कैंसिल आउट। तो एक ये पीछे टर्म क्या बचता है ये अपन देख लेते हैं। यहाँ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ, यहाँ पर बचेगा देखिए 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये n प्लस 1 n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ पर बचेगा देखिए आपके पास में 1 माइनस जेड अपॉन जेड। बाकी कोई भी टर्म कटने का चांस आपके पास बचने का चांस नहीं है, ये टर्म आपके पास में जरूर बचेगा। तो ये हो गया आपके पास में 1। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से अपन वो n को गायब करेंगे तो सीधा n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बढ़ रही है जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो यहाँ से मैं n कॉमन लेता हूँ, तो अपने पास में क्या होगा देखिए लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ, यहाँ n कॉमन आएगा, ये होगा 2 प्लस 1 बाई n, और नीचे आएगा n इंटू 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 माइनस जेड अपॉन जेड लेस देन 1, n से n कैंसिल आउट। अब मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी रखूंगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये हो गया 2। तो इसको मैं यहाँ आपके पास देखिए ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस जेड अपॉन जेड है तो लेस देन 1 हो गया, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि चूंकि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 होता है वो आपके पास है मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी अपने पास में आ गई। इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ देखिए 2 टाइम्स 1 माइनस जेड है वो लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। अब मेरा यहाँ पर थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो अपन यहाँ तक आते थे तो अपने पास में सर्कल की इक्वेशन बढ़ जाती थी, तो अपन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बता देते थे कि भाई इनसाइड है या आउटसाइड है और किस रेडियस के अंतर्गत है और किस सेंटर के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन नहीं है, आपको चल यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बन जाएगी, बट यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड और आ गया। इधर आपके पास यदि कांस्टेंट राशि होती
तो मैं कैसे भी माइनस करके प्लस करके आपको सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करता, लेकिन आपके पास देखिए दोनों तरफ वेरिएबल आ गया, इधर भी जेड आ गया इधर भी जेड, तो इसको मुझे सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन आपके पास में आता है तो वो क्वेश्चन आपको यदि 4 नंबर में पहले वाले क्वेश्चन पूछेगा तो 2 पूछेगा और ये पूछेगा तो सीधा आपके 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आगे का पोर्शन है वो थोड़ा नया पोर्शन है। हालांकि करना कुछ नहीं है, मुझे जोड़ के घटा के इसको कुछ एक कंप्लीट सर्कल की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जैसे अपन पूर्ण वर्ग बनाते थे ना, वैसे ही आपको पूर्ण वर्ग की तरह ही इसको करना है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे अपन। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यदि मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ द साइड तो क्या टर्म आएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मैं यदि स्क्वायरिंग करता हूं यहाँ अपने पास आएगा 4 टाइम्स मॉड ऑफ 1 माइनस जेड का स्क्वायर इज लेस देन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब मुझे एक प्रॉपर्टी याद है, शायद सही होगी, आपको बता देता हूं कि जो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है वो जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है। मैंने स्पष्ट आपको डेराइव करवा रखा है, आपको प्रूव करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड का होल बार इज लेस देन जेड इंटू जेड बार। अब मुझे बात बताइए, अपन ने कहा था कि आपके पास में कोई भी दो क्वांटिटी है z1 माइनस z2 और यदि उसका होल बार है तो ये z1 बार माइनस z2 बार होता है, लेकिन यहाँ पर 1 है वो तो रियल है और आयोटा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आयोटा होता तो आपके पास में चिन्ह भी चेंज करते, लेकिन रियल है इसलिए इसको अपन सीधा ओपन कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 4 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड बार इज लेस देन जेड इंटू जेड बार, ठीक बात। अब अपन क्या करें, आप देखिए कि अपना इजी हो जाए। तो अपन सबसे पहले यहाँ जेड इंटू जेड बार को हटाने के लिए मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ 1 माइनस जेड बार और माइनस का जेड और ये हो गया प्लस का जेड इंटू जेड बार लेस देन जेड इंटू जेड बार। अब मैं 4 का अंदर यदि मल्टीप्लाई करवाने जाऊं तो ये होगा 4 माइनस 4 जेड बार माइनस 4 जेड और ये हो गया प्लस का 4 जेड इंटू जेड बार इज लेस देन जेड इंटू जेड बार। अब मैं जेड इंटू जेड बार को इधर लेके आता हूँ ताकि ये टर्म एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा देखिए 4 में से 1 गया तो 3 जेड इंटू जेड बार माइनस का 4 जेड बार माइनस का 4 जेड और प्लस का 4 इज लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस टर्म को इधर लेके आया हूँ, बाकी कोई नया काम नहीं किया है। अब मुझे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मुझे जेड इंटू जेड बार, जिसको मैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, तभी तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी। मैंने आपको सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रखी है, क्या होती है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए प्लस आयोटा बी लेस देन सी। तो जेड का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, तो मैं यहाँ से 3 का डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया 4/3 जेड बार माइनस 4/3 जेड और प्लस आपके पास में 4/3 इज लेस देन 0। अब यहाँ से अपन यदि कॉमन लेने जाएं तो कॉमन लूंगा तो इसके साथ देखिए ये टर्म कॉमन आ सकता है, यहाँ से जेड बार कॉमन लूंगा तो जेड माइनस 4/3, लेकिन यहाँ इसमें आपके पास में 4/3 बस नहीं रहा है, क्योंकि इसमें से मैं 4/3 कॉमन लूंगा तो z माइनस 1 हो जाएगा, तो कॉमन अपन ले नहीं पाएंगे। तो मैं इसमें से कॉमन लेने के लिए एक टर्म ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ जिससे अपने पास में कॉमन आ जाए। यदि देखिए मैं इसमें से दोनों में से कॉमन हूँ तो z माइनस 4/3, तो अपन ऐसा करते हैं z इंटू जेड बार माइनस 4/3 जेड माइनस 4/3 जेड प्लस 4/3 प्लस 4/9 माइनस 4/9। मैं 4/9 घटा देता हूँ और जोड़ देता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जोड़ दिया और घटा दिया, अब ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा के इधर आपके पास में इसको प्लस का कर लेता हूँ और ये हो गया लेस देन, ठीक है। अपन शॉर्टकट चलने वाले आदमी हैं, इसलिए कहीं से हटा के कहीं लगा देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो अपने पास में क्या आएगा, z इंटू जेड बार माइनस 4/3
जेड बार माइनस 4/3 जेड प्लस आपके पास में 4 3 12 और 16 बटे 9 इज लेस देन 4/9। देखिए 9 एलसीएम आएगा और इधर आपके पास में 3 4 12 और 4 आपके पास में 16 बटे 9। अब आप समझोगे अभी जो मैं कॉमन लूंगा तब आपको समझ में आएगा कि अपने 4 बटे 9 क्यों लिए हैं। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है। एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में उतारने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो फिर आपको बार बार इसको वीडियो को पॉज करके उतारना पड़ेगा। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे की। बात सुनिए, मैं इन दोनों में से जेड बार कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से अपन जेड बार कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, जेड माइनस 4/3। आ रहा है नहीं आ रहा भाई, या जेड ऑफ। अब यहाँ से मैं 4/3 माइनस का कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर यही टर्म लाना है। तो मैं यहाँ से 4/3 कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस का 4/3 यहाँ से कॉमन है, यहाँ क्या बच गया जेड, और ये 16/9 में से 4/3 कॉमन आ गए। तो मैं देखिए 4/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 16/9 आएंगे। तो ये बच गया 4/9 इज लेस देन 4/9। ये है आपके पास में स्टैंडर्ड टर्म आ गई। अब बात सुनिए, अपन क्या करते हैं, z माइनस 4/3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया z माइनस 4/3। तो यहाँ पर आ जाएगा z बार माइनस 4/3। अब आपको समझ में आया होगा कि अपने 4/9 क्यों किया, क्योंकि मुझे इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था। अब मैं वापस यही फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए अपन ने कहा था मॉड ऑफ z का स्क्वायर z इनटू z बार होता है। तो ये z बार माइनस 4/3 है, ये रियल पार्ट है, मैं इसका होल बार कर सकता हूं क्योंकि अभी मैंने कहा था कि इसका होल बार इसके बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं z माइनस 4/3 का होल बार। तो z इनटू z बार क्या होगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो देखिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मॉड ऑफ z माइनस 4/3, इसका जो स्क्वायर है आपके पास में वो लेस देन 4/, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए 2/3 का स्क्वायर, ताकि मैं स्क्वायर हटा सकता हूँ कंप्लीटली। क्योंकि अपन जानते हैं कि आपके पास में जो मॉड ऑफ z माइनस 4/3 का स्क्वायर होगा वो आपके पास में z माइनस 4/3 होगा और एक होगा z माइनस 4/3 का होल बार। लेकिन ये रियल है तो इससे आपके पास में काट के अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि पहले अपन स्क्वायर किया तो फिर वापस स्क्वायर रूट तो लेंगे तभी तो इक्वेशन आएगी। स्क्वायर रूट वी गेट, तो अपने पास में क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी, देखिए मॉड ऑफ z माइनस 4/3 इज लेस देन 2/3, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो मॉड ऑफ z माइनस 4/3 प्लस आयोटा इनटू 0 इज लेस देन 2/3। ये आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जिसको मैंने नाम दे दिया 1, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, इधर कांस्टेंट है और ये z माइनस a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास में है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 2/3 and center is क्या हो गया आपके पास है 4/3, 0। अब यदि अपन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो आपके पास में क्या आएगा, ये एक सर्कल आएगा और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपके पास में 2/3 है और सेंटर है वो है 4/3, 0। और z का कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इसका मान है वो 2/3 से कम ही आएगा, अर्थात ये इनसाइड द रीजन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ज्योमेट्रिकली the given power series is
convergence for all values of z which is lying inside the circle, which is lying inside the circle. कौन सा सर्कल है? mod of z minus 4/3 equals to 2/3. मैं यहाँ बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने इनसाइड पहले ही लिख लिया है, ठीक है। whose radius is आपके पास में 2/3 एंड सेंटर इज आपके पास में हो गया 4/3, 0। कोई जरूरी नहीं है ये लैंग्वेज आप लिखो, लेकिन आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में होना चाहिए कि इस सर्कल के z के वो सभी मान जो कि इस रेडियस के अंतर्गत आते हैं, इनसाइड आते हैं, उनके लिए आपके पास में ये जो पावर सीरीज अपने पास में थी वो कन्वर्जेंस होगी, जिसकी रेडियस 2/3 है और सेंटर 4/3, 0 है। तो मैंने पहले ही बता दिया है। इस चैप्टर के साथ में अपनी जो थर्ड यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वो खत्म हो चुकी है। अब अपन फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे और फिफ्थ अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कल अपन याद जो स्टार्ट करेंगे वो कोचीज क्राइटेरिया के बारे में, और अपन कोची इंटीग्रल थ्योरम है, और आपके पास में पॉइजन्स इंटीग्रल थ्योरम वगैरह कई प्रकार की थ्योरम्स को लेकर बात करेंगे।